औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। आज पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख़ के अंदर एक मिथ टूटी है। ये मिथ कायम करने के लिए इसराइल और रूस ने बहुत ज़्यादा सरमायाकारी भी की और ये मिथ थी कि इसराइल जो है वो नाकाबिले तस्खीर है। तो ये मिथ जो है 3 मुल्कों ने मिलके तोड़ी है। एक उनके आगे हैं, 2 पीछे हैं। ठीक है, आगे जो है वो अपने ईरान पायन है। ठीक है, ईरान ने ये मिथ तोड़ दिया है। उन्होंने इसराइल के ऊपर 330 से ज़ायद मिसाइल दागे। ऑफिशियली उन्होंने 330 का फिगर दिया है। अच्छा, बड़ी प्लानिंग के साथ इसको एक्ट किया गया है और वो एक्ट ये किया गया कि कैमाकाजी ड्रोन होते हैं, बड़े सस्ते से ड्रोन होते हैं और मतलब इंज फाड़ के जिमें तुसी बचपन से जहाज़ नहीं उड़ा देंगे से इस तरह भी उड़ा सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड के ऊपर वो टेक ऑफ कर जाते हैं और टेक ऑफ करके आप उसे समझ लें स्मार्ट किस्म के छोटे बम होते हैं। 50 किलो से ज़्यादा का वो साथ में पेलोड यानी कि बारूद नहीं ले जा सकते और ये जाते हैं और अपने टारगेट को तलाश करके उसके ऊपर गिरते हैं। इनकी स्पीड बहुत कम होती है, तकरीबन 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में होते हैं। मतलब जितने की स्पीड के ऊपर ये आपका ड्रोन उड़ता है। ड्रोन भी खैर इससे ज़्यादा तेज़ उड़ जाता है। जो नॉर्मल ड्रोन होता है, बड़ा ड्रोन जो होता है, बम शम मारने वाला ड्रोन, जासूसी करने वाला ड्रोन जो होता है, वो इससे ज़्यादा तेज़ी से चलता है। तो इनकी स्पीड भी कम होती है, 180 माइल पर आवर की होती है, यानी तकरीबन कोई 350 किलोमीटर। ये जो है ये बात जहन में रखिएगा कि ईरान ने जो कुछ भी करना था, मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में चूँकि इस बात का इजहार किया था, तो वो क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है कि पाकिस्तान को भी फ़िक्र पड़ गई है अपनी कि जनाब ईरान ने कहा है कि हम अगर कोई अमेरिका आता है मुदाफ़ियत के अंदर तो हम इस खित्ते के अंदर अमेरिका के मफादात पे भी हिट करेंगे, यानी कि उसकी बहरी बेड़ों के ऊपर हिट करेंगे या बहरी अड्डों के ऊपर। तो फिर बाइडन साहब की एक गुफ्तगू जो थी वो लीक करवाई गई और उसके अंदर वो इसराइल के नेतन्याहू को कह रहे हैं कि भाईजान ये आपकी लड़ाई है, आपने लड़नी है, हम नहीं आएंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि अमेरिका बहादुर के गंद बड़े पड़े हुए हैं भाई। जब आपके ज़्यादा चीज़ें बाहर पड़ी हों तो टारगेट आप ज़्यादा हो सकते हैं ना। कि सामने साइड के ऊपर अमेरिका ने कम से कम 4 अड्डे कायम कर रखे हैं, बहरी भी और हवाई भी। कतर के अंदर है, बहरीन के अंदर है, कुवैत के अंदर है और ओमान के अंदर है। ठीक है, वहाँ पे तो हिट हो सकती थी ना मेरे भाई, क्या ख्याल है? ठीक है ना। तो अमेरिका, अच्छा, इसके अलावा इनके बहरी बेड़े जो हैं, एक बहरी बेड़ा तो खड़ा हुआ है दुबई के सामने, दुबई या मुत्तहिदा अरब अमारात के सामने उसने खड़ा किया हुआ है। तो बहरी बेड़े के अंदर एक त्यारा बरदार जहाज़ होता है, उसके इर्द गिर्द कई क्रूज़ होते हैं, फिर छोटे कश्तियाँ भी होती हैं। तो आपा की करना सी, आपा बरूद पाड़ के ईरान ने बरूद पाड़ के एक कश्ती जाके तो किसी न किसी से टकरा देनी थी। दहशत होती है ना। तो बहरी बेड़े की के अंदर अगर एक बारूद की गाड़ी किसी पावे, वो सबसे बाहर वाली लाइन ऐसे घेरा डाल के चलते हैं ना त्यारा बरदार जहाज़ को, तो बाहर वाला जो एक क्रूज़ है उसको आके अगर ईरान की बारूद की गाड़ी वाज गई है, कश्ती वाज गई है, तो उसकी तो इज्जत धराम से समंदर में गिर गई ना भाई। तो लिहाजा अमेरिका को सबसे पहले अपनी फ़िक्र पड़ गई। उसने कहा कि नहीं भाईजान हम तो नहीं है। और वो कॉल नेतन्याहू को जो बाइडन साहब ने की, वो कॉल जो थी वो CNN के ज़रिए लीक करवाई गई कि अमेरिका इस जंग के अंदर नहीं। तो अब इसराइल ने फौरी तौर पे अपने इर्द गिर्द, जब अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दे दी तो फिर उर्दन ने अपनी फ़िज़ाई हदूद के अंदर तमाम सिविलियन तैयारों के ऊपर पाबंदी लगा के इस बात का ऐलान कर दिया कि एथो नंगने जो मिसाइल। ठीक हो गया। अब जनाब 330 जो हैं वो उन्होंने मारे, लेकिन वो डाइवर्शन थी। जिस तरह अगर आपको याद हो कि बालाकोट के अंदर जब स्ट्राइक हुई थी तो उसके बाद एकदम पाकिस्तान ने अग्रेशन
करना शुरू किया था LOC के ऊपर, और सारी रात इंगेज रखा था इंडियंस को। उन्हें पता ही नहीं था कि सुबह उसी इधरों भी थप्पड़ मारना है, इधरों भी थप्पड़ मारना, एक त्यारा ऐस थप्पड़ ना डेगना, इस त्यारा ऐस थप्पड़ ना डेगना, ठीक है। और अभिनंदन को चाय पिलानी है, ये हमने नहीं पता चलने दिया उनको। रात हमने गोला बारूद इधर काफी फूका था। इसी तरह से ईरान ने जब वो मिसाइल छोड़े तो अपना कैमाकाजी ड्रोन छोड़े, तो मेरे जैसे बंदे का हासा निकल गया, हासा ही नहीं रुकता था। यार को बहुत हंसी है ना, तो पेट के टांके दर्द होने शुरू हुए थे, तो डॉक्टर ने जाली रखी हुई है ना उत्ते, तो वो जनाब वो मेरे हासा ही नहीं रोकता सी, यार ये ईरान ने क्या हमाकत की है, कैमाकाजी ड्रोन रास्ते में मार गिराए जाएंगे। लेकिन असल वारदात क्या थी? असल वारदात थी सुपरसोनिक मिसाइल। जिस तरह के इंडिया ने ब्रह्मोस चलाया था, निशाने की बजाय आगे डिगा था ना टोबा टेक्सन के पास, याद है आपको? तो वही उसी तरह के सुपरसोनिक मिसाइल चलाए। अच्छा, शायद किसी का इस तरफ ध्यान भी नहीं किया जाएगा कि ये जो ईरान ने स्ट्राइक किया है, हिट किया है इसराइल को, इसमें एक और मुल्क का भी नुकसान हुआ है, उसका नाम है भारत। क्योंकि जो एंटी मिसाइल सिस्टम इसराइल के पास है उससे मिलता जुलता जो है वो, मतलब कि वो सारी टेक्नोलॉजी जो है इसराइल की, वो भारत के लिए भी तो काबिल रसाई है ना। तो ये जो मिसाइल हिट किए हैं सुपरसोनिक वहाँ पे, उसने भारत की भी नींदें आराम कर दी हैं कि इसका मतलब है साड़ियाँ इन्वेस्टमेंट भी गई। अब जब ये 330 छड़ने ने तो किसी स्पीड च छड़े गए होने ना, वो जब उन्होंने छोड़ दिए और इसराइली जो थे उनका जो थे वो करने में मसरूफ़ हो गए खात्मा, तो उसके बाद सुपरसोनिक मिसाइल चलाए गए। उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, आवाज़ की स्पीड से वो 3-4 गुना ज़्यादा स्पीड के साथ जाते हैं, और अभी तक उनका कोई तोड़ नहीं है जितनी स्पीड से जाते हैं। ये डोम शोम जो बनाया हुआ है ना, एंटी मिसाइल या मिसाइल शिकन निज़ाम जो बनाया हुआ है, ये तो बिल्कुल भी नहीं उसको रोक पाता है। उसी ने जाके इसराइल के अंदर एयरपोर्ट को हिट किया है और दूसरी जगहों को हिट किया है। मुख्तारिया गल वध गई है, इसराइल दसदा नहीं पाया, ठीक है। मिसाइल उन्होंने ये किया है। अब देखिए, इसराइल को हिट करना का मतलब है आपने अमेरिका को हिट किया, और अमेरिका का बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम और उसका भी मास्टरपीस उसने उठा के इसराइल को दिया हुआ था, और वो जो अमेरिका का मास्टरपीस है वो तबाह बर्बाद हो गया, उसका इमेज सब धड़ाम से गिर गया कि आप ने मिसाइल नहीं रोक सकता जी असली वाले, ठीक है ना। अब ज़ाहिर है, अब आप कहेंगे सुपरसोनिक की टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान के पास कहाँ से आई? तो सुपरसोनिक, फिर याद कीजिए खाकसार की वो बात कि इसके पीछे जो हैं, ईरान के पीछे जो हैं वो रूस बहादुर का कहना है कि आप इसराइल को इंगेज करें, आप इसराइल को इंगेज करेंगे तो अमेरिका मदद को आएगा, अमेरिका मदद को आएगा तो वो फिर इधर ही मसरूफ़ हो जाएगा, और इस जैसे ही अमेरिका की मसरूफियत इधर बढ़ती है, रूस यूक्रेन के अंदर 4 कदम और आगे बढ़ जाता। तो रूस को यूक्रेन का शिकार करने के अंदर यकसुई हासिल हो जाएगी। इसलिए रूस ने अंदर खाने ये जो थे, ये बड़ा जो भी थे सुपरसोनिक मिसाइल वगैरह जो थे, ये ईरान को पहुंचाए। कुछ लोग कहते हैं चाइना भी है इसके अंदर, लेकिन चाइना मिशनी बिल्ली, हम तो तजारत करते हैं हाँ, हम तो तजारत लोग होते हैं, सादा कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके अंदर चाइना और रूस दोनों का नाम इस वक्त जो है ज़ेरे बहस, जो बहस हो रही है उसके अंदर आ रहा है कि इन्होंने ये मिसाइल इसके हवाले किए हैं। अब रूस जो है उसके इसराइल से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात, चाइना के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये जो हमारा JF थंडर है, इसके बारे में तो इंडियन प्रोपेगेंडा ही यही करते हैं कि ये रूस ने इसराइल ने एक तैयारा बनाया था, और वो तैयारा मार्केट करने लगा था कि अमेरिका ने आगे उसको F-16 पेश कर दिया, और उसने कहा जी तुसी आप बनाने ने आप बना लो, साढ़े कुल बनवाने हैं साढ़े कुल बनवा लो, लेकिन अपना प्रोग्राम तरक कर दो। तो डिज़ाइन विज़ाइन उनके पास उन्होंने बना लिया हुआ था, इसराइल ने वो उनके पास पड़ा हुआ था। तो चाइना ने वो डिज़ाइन लेके पाकिस्तान को दे दिया, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर JF थंडर बना लिया।
ये साजिशी थ्योरी है जो भारत के बहुत सारे तजिया निगार जो हैं वो बेचते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि ए मनन ते उन्होंने मौत पैंदी है ना कि पाकिस्तान ने अपने वसाइल से इसकी सारी डिज़ाइनिंग की है या पाकिस्तान ने अपने तरीके के साथ ये बनाया है। तो खैर जनाब, अब जी अल्लाह आपका भला करे। अब सूरत हाल ये है कि अगर शाम के मुंह में छछूंदर, बहरहाल ईरान पायन को सलूट है जी, उसने तोड़ दिया। अब आपने सियासत समझनी है, सियासत क्या हो रही। ईरान ने उंगल दी हमास को। ईरान का ख्याल था कि हमास हमला करेगी और पूरे अरब पेनिसुला के अंदर, अरब दुनिया के अंदर हमास की हमायत के अंदर मुजाहरे होंगे और अरब की दुनिया को इसराइल के साथ लड़ाई में जाना पड़ेगा और इसराइल इनको तबाह बर्बाद कर देगा। और मेरा जो यहाँ पे जो है वो अपनी हम मसलक अक्सरियत करनी है ना हमने, ठीक है ना, उसको जो यहाँ पे डोमिनेट करने का जो है, मतलब फिर बहरीन को तो हम ले दे जाएंगे, ठीक है। और ये मतलब इस तरह का ईरान का था, समझ गए ना आप। यार थोड़े को बहुत समझा करें, फिर लोग माइंड कर जाते। तो ईरान का ये प्लान था कि हमास को लड़ाते हैं, हमास लड़ेगी और ईरान ने उसका क्रेडिट भी क्लेम करने की कोशिश की, जिसका हमास ने बुरा मनाया। हमास वाले कहते हैं ये हमारी अपनी प्लानिंग थी, मेरी उनसे बात भी हुई, ठीक हो गया। क्योंकि अदरवाइज जो है वो मक्का से खाना काबा से किबला अव्वल तक की मोटरवे जो थी उसका इफ्तिताह करने तो पहुंच रहे थे ना वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के। तो उनका कहना है कि जनाब हमने इसको रोकना था हर कीमत के ऊपर। तो लिहाजा 8 अक्टूबर को दौरा था ईरान के सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का, इसराइल का 7 को यह हमला हो गया था, ठीक है। लेकिन इसराइल समझ लें कि आप इस गेम के अंदर इस तरह आ गया और उसने जाके तो इसको ऐसे प्लान कर लिया कि अब अरब जो हैं वो इसराइल पे हमला करेंगे। अरब जो है वो बेशर्म बन गए, थोड़ी देर के लिए गैरत चुक के उन्होंने साइड पे रख दी, जिस तरह वो बतावा सा लगा उतार के इधर रखते, उन्होंने गैरत उतार के साइड पे रख दी। अरबों की सियासत ये थी कि इसराइल से ईरान टकराए और इसराइल इसका बुरकस निकाल दे और हमारा मसला हल हो जाए, ठीक है। तो अब ये दो सियासतें, बल्कि ये लोकल लेवल की सियासत है। ऊपर लेवल की सियासत क्या है? रूस चाहता है कि जनाब हमला हो, अमेरिका को इधर बिजी किया जाए, और अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो अमेरिका के बहरी बेड़े और बहरी अड्डे और हवाई अड्डे इस जगह, इस खित्ते के अंदर इतने हैं कि वैरायटी ऑफ चॉइस अवेलेबल होगा ईरान को कि कहाँ पे हिट करना है, ये वो खुद तय करेंगे, ठीक हो गया। तो ऊपर लेयर के ऊपर इसराइल अमेरिका, चाइना पीछे पीछे है, अमेरिका रूस चाइना पीछे पीछे, रूस सामने और अमेरिका इनकी जंग ऊपर लेवल के ऊपर। निचले लेवल के ऊपर इनका ख्याल है, ईरान का ख्याल है कि अरबे लड़े इसराइल के साथ और तबाह हों, और अरबों का ख्याल है कि ईरान लड़े इसराइल के साथ और मेचे में आए, अपने हदूद के अंदर आए। तो ईरान जो है वो मुफ्त में लड़ाई तो नहीं लड़ सकता ना, उसको भी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिला होगा ना, तो उसे कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल गई। तो ये इस वक्त पूरा मंजर है। स्ट्राइक कर दिया उन्हें, सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा, कोई उसका अभी तक जो है वो एंटी मिसाइल सिस्टम तैयार नहीं हो सका जो कि उसको काबू कर सके, ठीक है। उसके ज़रिए उन्होंने इसराइल के अंदर स्ट्राइक किया है और ठीक ठाक नुकसान हुआ है। मैं उन लोगों के साथ एग्री नहीं करता कि जिनका ख्याल है कि नुकसान नहीं हुआ। इसराइल ने जो कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन धुआं देख के, ठीक है, लोगों ने बता दिया कि यहाँ पे आग लगी हुई है और वहाँ पे लगी हुई है, बहुत सारी जगहों के ऊपर आग लगी है। अब मुस्तकबिल का सीन क्या है? मुस्तकबिल का सीन ये है कि अगर इसराइल हिट बैक नहीं करता तो नेतन्याहू इलेक्शन हार गया, ठीक है।
और नेतन्याहू भी इलेक्शन हार गया और बाइडन भी हार गया, ठीक हो गया। और अगर वो हिट बैक करते हैं, या तो इसराइल के अंदर नेतन्याहू अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दे और कुछ ना करे, लेकिन अगर उसने आइंदा इलेक्शन भी जीतने हैं, जो कि वो डिले कराता आ रहा है जंग का नाम लेके, अगर उसने अपनी करनी है, हुकूमत को मेंटेन करना है, ठीक है, तो अपने अगले इलेक्शन जीतने हैं तो उसे हिट बैक करना है। दोनों सूरतों के अंदर अमेरिका जो है वो दुड़की लगा चुका हुआ है। उसने कहा इसराइल को मैं तेरे नाल कोई नहीं गई, जो लड़ाई लड़नी हो आपे लड़नी। तो अब देखें इसराइल जो है वो ये लड़ाई लड़ता है कि नहीं। इस डोम को सबसे पहले जिन्होंने पार किया था वो थे हमास के लोग। हमास ने अपने घरों में, तहखानों में, गलियों में, कूचों में जो मिसाइल तैयार करके चलाए थे, उनमें से कुछ मिसाइल इस डोम को पार कर जाते थे। लेकिन ये जो सुपरसोनिक मिसाइल जो कि ईरान ने चलाया है, इसने जाके जिस तरह परफेक्शन के साथ हिट किया है, उसके बाद अब यहाँ पे एक तीसरी थ्योरी जो हमने पेश की थी और जो कि ट्रंप भाईजान लेके आ गए हैं कि जब इन्होंने कासम सुलेमानी को हिट किया था बगदाद के अंदर, तो उस वक्त ईरान ने इराकी खुफिया एजेंसी को ये बताया था कि तुम अमेरिका को बता दो कि हम कुछ मिसाइल आपकी बगदाद में वाक़या एम्बेसी की तरफ छोड़ेंगे, जो कि आपको टारगेट पे नहीं होंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ट्रंप साहब ने बताया कि जनाब उस वक्त अमेरिकन हुकूमत के अंदर बड़ी खलबली थी, वाहिद मैं शख्स था जो मुतमिन था, क्योंकि मुझे ये पैगाम मिल चुका हुआ था। तो उन्होंने कोई दर्जनों मिसाइल छोड़े, कुछ हमने गिरा लिए वहाँ पे, और एक जो था वो हमारी एम्बेसी के कंपाउंड में लगा था। हालांकि हमने स्टेटमेंट यही जारी की, लेकिन असल में वो करीबी जगह के ऊपर गिरा था, कोई भी निशाने पे नहीं लग सका था। उस वक्त बहरहाल ईरान के पास सुपरसोनिक नहीं थे। ये ताज़ा डेवलपमेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी आ गई अपने ट्रंपू भाईजान की, और ट्रंपू भाईजान जड़े ने वो इस तरह के मौके के ऊपर, आपको पता है ना, लट कट मार दें। ट्रंपू भाईजान जो हैं वो इंटरनेशनल सियासत के चौधरी गुलाम हुसैन है, ठीक है ना। तो ट्रंपू भाईजान ने जो था वो स्टेटमेंट जारी कर दी। तो उस बेसिकली तो उसने ईरान को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है और उस नुकसान को मिनिमाइज करने की कोशिश की है जो कि इस वक्त हुआ है। नुकसान हुआ है, सियासत हो रही है अरबों की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। ईरान की ख्वाहिश होगी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हमारी तरफ से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई है, हमने अपना बदला ले लिया है। लेकिन अब यहाँ पे दरपेश है मसला नेतन्याहू का, अगर वो इस बदले का बदला नहीं लेता तो उसकी सियासत गई, ठीक है, और चुप कर जाता है। और ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि अमेरिका भी इसराइल के साथ होने को तैयार नहीं। सुपरसोनिक चलने से सबसे ज़्यादा जो पार्टी परेशान है उसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, क्योंकि इस खित्ते में वाक़या उसकी तमाम तनसीबात एक ठोस ख़तरे से जो है वो नबरदज़मा होने जा रही हैं, और इस बुनियाद के ऊपर पेंटागन की पेंट उतर गई है। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।